अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। इन्फ्लुएंसर इफ्रा नवाब ने किया घटिया मजाक, शौहर ने पिटाई लगा दी। नॉट लाइंग। क्या लगे यहाँ पे तो ये इतनी बुरी नाक की हड्डी खराब हो रही है, बहुत बुरी हालत है। जो है बहुत मुश्किल है, ये सारी बातें शेयर करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। और जबकि ये सारे सीन अभी अभी ही हुए हैं मेरे साथ और मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं करूँ शेयर नहीं करूँ। हुआ ये है असल में कि छोटी छोटी बातों पर ही बहुत ज़्यादा झगड़ने लगे ना। इतनी छोटी छोटी कोई बात होती नहीं है, छोटी सी भी कोई बात होती है आके तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। और यही था कि बस अली बात बात में उससे नाराज़ हो जाते हैं, कुछ भी बात होती नहीं है और उनको इतना गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा आ रहा होता है। मेरे तो दर्द हो रहा है कि मैं अपनी आंखों में भी हाथ नहीं लगा सकती हूँ और यहाँ पे भी नाक की हड्डी पूरी, मुझे लग रहा है कल मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। खैर बस यही सारे सीन चल रहे हैं। बताने इसलिए ज़रूरी था कि जो लोग समझते हैं ना वो ऐसा सच में नहीं है। और मैं उन लोगों से वैसे बताना चाहती हूँ कि ऐसा भी होता है ज़िंदगी में, इस तरह से भी होता है, लेकिन आपको हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है। लेकिन अब जो ये वाली बात हो गई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मुझसे अब रहा ही नहीं जा रहा है इधर कि मैं किस तरह से रहूँ। तो खैर ज़िंदगी है, आपके साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। और इंसान मेच्योरिटी यही है कि अब आप हर चीज़ को छोड़ के और अपने जो है ना करीब करीब देखें लोगों को कि आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सकें। ऐसा और बहुत सारी लड़कियां हमारी तो में फेस कर रही हैं, ये तो बहुत कम है। मेरे ऊपर तो पहली बार अली ने हाथ उठाया। जी तो आप लोगों ने देख लिया हो कि इफ्रा नवाब के शौहर ने उनकी कुट कैसे लगाई है। इफ्रा नवाब जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं और साथ साथ यूट्यूबर भी हैं, ये अपना एक चैनल भी चला रही हैं। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी लगाई कि मेरे हस्बैंड ने मेरी पिटाई लगा दी है। उन्होंने अपनी आंखें भी दिखाई जहाँ पे इनके हस्बैंड ने पंच मारा था, जिसकी वजह से इनकी आंखों में काफ़ी स्वेलिंग हो गई थी। काफ़ी रो धो के इन्होंने ये बात बताई। फिर उन्होंने ये कहा कि आप लोग मेरे YouTube चैनल पे आए, वहाँ पे मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड ने मेरी पिटाई क्यों लगाई। इनके सारे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम से होते हुए YouTube पे पहुंचे, देखें कि इफ्रा नवाब के हस्बैंड ने क्यों पिटाई लगाई है। ये कपल तो बड़ा ही रोमांटिक है, इसकी तो कभी लड़ाई का कोई तस्वुर ही नहीं कर सकता था। लेकिन जब YouTube पे पहुंचे हैं, पहले तो इफ्रा नवाब ने अपनी आंखें दिखाई कि मेरी आंखों के पास ही शौहर ने पंच लगाया था और ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ हकीकत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बंदी ने सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए अपने फॉलोअर्स से धोखा किया, अपने शौहर को भी बदनाम किया। इन्होंने जब ये बात सबको बताई है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, इनके सारे फॉलोअर्स ने शेम ऑन यू लिखा, क्योंकि ये धोखा देने वाली बात है कि आप एक घटिया मजाक कर रही हैं और हस्बैंड से रिलेटेड कर रही हैं। शुरू में जब ये मोहतरमा इंस्टाग्राम पे आई थी तो शरीफाना रील्स बनाती थी, लेकिन अब इनको भी और इन्फ्लुएंसर की तरह बेहयाई का भूत सवार हो चुका है। ये बहुत ज्यादा ओवर रील्स बनाने लगी हैं। आए रोज ये बंदी अपने हस्बैंड को भी बदनाम कर रही होती है। ऐसा ना हो कि ये मजाक इनका हकीकत का रूप धार ले और वाकई में कभी इफ्रा नवाब रोती भी आए कि मेरे हस्बैंड ने मेरी पिटाई लगा दी है। वो रील सच्ची साबित हो गई है। सिर्फ व्यूज के लिए उन्होंने इतना घटिया मजाक किया और यही वजह है कि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि इनसे नाराज हैं इस बात पे कि इन्होंने क्यों इतना घटिया मजाक किया। इफ्रा नवाब से हम यही कहेंगे कि अपने शौहर को इस तरह से बीच चौराहे पे बदनाम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ व्यूज की खातिर, क्योंकि व्यूज तो आ जाएंगे। क्योंकि अगर एक दफा शौहर का ट्रस्ट आप पे खत्म हो गया तो कभी भी वो ट्रस्ट वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए भलाई इसी में है कि आप आवाम को चूना नहीं लगाएं। आपके हस्बैंड ने एक दफा भी आपको असली में पिटाई लगा दी तो लग पता जाएगा। मजीद अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।